अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप आप सभी अच्छे होंगे बेटा। आप सभी जानते हैं PA3 स्टार्ट होने वाले हैं। मैं आज आपको लेसन नंबर 11 की रिवीजन कराऊंगी। नाउ बेटा ओपन योर पेज नंबर 63। लेसन नंबर 11 द मैनी वेज टू मेक ए लिविंग। यानी कि बेटा देखिए, हर किसी इंसान का अपना अपना जीवन व्यतीत करने का तरीका होता है और वो उससे अर्निंग करता है। हम इस लेसन में इसी बारे में पढ़ेंगे कि कौन इंसान या कोई भी व्यक्ति है, वो कोई काम कर रहा है तो वो किस तरीके से अर्निंग करता है, या कोई जनरेशन से जनरेशन काम करता हुआ आ रहा है कि पहले उनकी पीढ़ी कुछ काम किया करती थी, अब वो उसी काम को कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड हम ये चैप्टर पढ़ेंगे और जो भी वो काम करते हैं वो हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल हैं। अगर वो नहीं आते हैं रेगुलर तो हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी और हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी होंगी। नाउ वी विल स्टार्ट बेटा। टू मीट आवर एवरीडे नीड्स वी नीड द सपोर्ट ऑफ many people that make our lives easy। हम सभी जानते हैं बेटा, हमें ज़रूरत होती है चीज़ों की, और ये सारी जो ज़रूरत है हमारी वो अदर पीपल पूरे करते हैं। द टेलर स्टिचेस आवर क्लोथ्स, द कॉबलर मेंड्स आवर शूज़, द बार्बर कट्स आवर हेयर एंड द मिल्कमैन ब्रिंग्स मिल्क फॉर अस। हम जानते हैं बेटा, हम जो कपड़े पहनते हैं हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हमें टेलर की ज़रूरत होती है। और कॉबलर जो होता है हमारे शूज़ को क्या करता है, पॉलिश करता है, उनको नई बना देता है। ऐसे ही बार्बर वो हमारे हेयर कट करता है। एंड द मिल्कमैन ब्रिंग्स मिल्क फॉर अस, और जो मिल्कमैन है वो हमारे लिए दूध लेकर आता है। ठीक है, और अगर ये जो व्यक्ति हैं अगर ये डेली ना आए या प्रॉपर तरीके से अपने काम ना करें तो हमारी लाइफ जो होगी बेटा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट इज एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज़ कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन। यानी कि बेटा ऑक्यूपेशन बोलते हैं हम कोई भी काम करते हैं उससे जो अर्निंग होती है उसको हम ऑक्यूपेशन बोलते हैं। जैसे कि बार्बर है, वो बाल काट रहा है तो वो हम उसको पे करते हैं ना, तो वो उसका क्या हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया। पीपल डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क टू अर्न मनी एंड प्रोवाइड देयर सर्विसेज टू अदर्स। ऐसे ही पीपल जो हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज हमें प्रदान करते हैं और क्या करते हैं, उनसे अर्निंग करते हैं। डिफरेंट स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। यानी कि लोगों के पास अलग अलग स्किल्स हैं और वो क्या करते हैं, उस पर काम करते हैं। इन सम फैमिलीज ए स्किल लाइक स्टिचिंग, मशीनरी, पॉटरी एट्सेट्रा। कुछ फैमिलीज़ में क्या होती हैं बेटा, स्किल्स होती हैं। यानी कि अगर किसी के फादर स्टिच कर रहे हैं तो उनका जो सन होगा वो भी स्टिच करेगा। ऐसी पॉटरी यानी कि अगर कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा है तो उसकी जनरेशन टू जनरेशन वही काम होगा। पासिस ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। सम पीपल themselves choose a skill as their occupation। कुछ पीपल क्या होते हैं, अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग ऑक्यूपेशन को चूज करते हैं। मीट सम पीपल हु आर एक्सपर्ट इन देयर वर्क। कुछ पीपल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं अपने काम में। फार्मर, ए फार्मर ग्रोव्स क्रॉप्स फॉर अस। फार्मर क्या काम करता है बेटा, फार्मर फसल उगाता है, यानी कि किसान।
He works very hard in the field and provides us grains, pulses, vegetables, etc. We should be thankful to farmers. यानी कि जो किसान है बेटा वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, और आपको पता ही है कि गर्मी में भी किसान खाली नहीं बैठता है, हमारे लिए दालें उगाता है, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां उगाता है। हमें हमेशा किसान को शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत किसान हमारे लिए करता है। मिल्कमैन बेटा यानी कि दूध वाला। ए मिल्कमैन ब्रिंग्स मिल्क फ्रॉम फार अवे एंड डिलीवर्स इट एट आवर डोर स्टेप्स। यानी कि जो मिल्कमैन है बेटा वो दूर से आता है दूध लेकर और हमारे घर के दरवाजे तक हमें दूध देकर जाता है। बेटा देखिए इससे क्या होता है, इससे एक तो हमारा देखिए समय भी बचता है और हमारे घर तक हमारी चीज़ भी आ जाती है। द नेक्स्ट इज टेलर। ए टेलर स्टिचेस आवर क्लोथ्स। हम सभी को पता है टेलर जो है वो हमारे कपड़े सिलता है। ही यूजेस हिज स्किल्स एंड मेक्स डिफरेंट डिज़ाइंस ऑन ड्रेसेस। और वो अपनी स्किल को यूज़ करते हुए हमारे लिए डिफरेंट ड्रेसेस बनाता है, और उसमें भी क्या होते हैं अलग अलग डिज़ाइन होते हैं जो हमें बहुत पसंद आते हैं या हम उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बेटा ये एक्टिविटी है। नाउ आप मुझे ये आंसर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई विल एक्सप्लेन। थिंक एंड राइट द नेम ऑफ 4 थिंग्स दैट ए टेलर यूजेस टू स्टिच क्लोथ्स। बेटा हमें इसमें बताना है टेलर जब क्लोथ्स को स्टिच करता है तो उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। Potter. A potter makes earthen pots. He makes them on a potter's wheel and mold the clay by his hands. He usually learns the art of pottery from his family. बेटा पॉटर बोलते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, और वो बेटा मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं ना, एक उनके पास व्हील टाइप में होता है और क्ले होती है। उस क्ले को वो एक तरीके से शेप देते हैं, और ये सारी चीज़ें वो अपनी फैमिली से लर्न करते हैं, क्योंकि ये हो सकता है उनके फादर ये काम करते हों तो वो उन्होंने चाइल्डहुड से वो चीज़ सीख ली हो। बेटा ये एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है। कंप्लीट द गिवन पैटर्न ऑन द पॉट्स एंड कलर दैम। यानी कि आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है पैटर्न को और इसमें कलर करना है। द नेक्स्ट इज़ बेटा कॉबलर। कॉबलर बोलते हैं बेटा जो हमारे शूज़ को मेंड करता है और उनको न्यू बना देता है। ए कॉबलर मेंड्स एंड पॉलिशेस शूज़। कॉबलर हमारे शूज़ को अच्छे तरीके से कर देता है, यानी कि उनको सिल देता है और पॉलिश करता है जिससे कि वो चमकते हैं। ही ऑल्सो मेक्स न्यू शूज़। ही यूजेस नाइलॉन थ्रेड, नेल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स इन हिज वर्क। वो हमेशा नायलॉन थ्रेड का यूज़ करता है। देखिए आप भी कभी चाहते होंगे अपने शूज़ ठीक कराने या स्लीपर, तो उनका जो थ्रेड होता है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, वो थोड़ा मोटा थ्रेड होता है जिससे कि क्या रहती है हमारे स्लीपर और शूज़ जुड़ी रहती हैं, और उनके पास जो टूल्स होते हैं ना वो भी अलग होते हैं, और वो उनसे क्या करता है हमारे शूज़ को रिपेयर कर देता है ताकि हम उसको ईज़िली पहन सकें और कंफर्टेबल होकर चल सकें। नाउ होप सो आप सभी को ने अच्छे से रिवाइज़ किया होगा ये चैप्टर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे, एंड नेक्स्ट क्लास में मैं आप सभी से क्वेश्चन भी आस्क करूँगी। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।